हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मिरर से रिलेटेड कुछ 1 मार्क क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस टाइप के हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इन फॉलोइंग विच मिरर मेक्स डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब डिमिनिश्ड का मतलब छोटा और वर्चुअल इमेज, कौन सा मिरर छोटा और वर्चुअल इमेज बनाता है? तो हम लोग को पता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर सही ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर द इमेज बी। बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो इमेज कैसा बनेगा? 4 ऑप्शन दिया है, रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज। दूसरा ऑप्शन है वर्चुअल, इन्वर्टेड, इनलार्ज। तीसरा ऑप्शन है वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। और चौथा ऑप्शन है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। अब ध्यान देंगे, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो ध्यान देंगे, हम लोग को फार्मूला मालूम है। पहले F इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं R/2। पूछ क्या रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। R की वैल्यू पूछ रहा है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × F। क्लियर है? अब देखेंगे, R हमसे पूछ रहा है और फार्मूला हम बना लिया, R इज इक्वल टू 2 × F। दिया क्या है? तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर दिया है 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स F दिया है 20 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 20, इट मीन्स R इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो देखेंगे ऑप्शन डी वाला ऑप्शन, 40 सेंटीमीटर, ये सही होगा। अब हम लोग अगला 4th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज 12 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ कन्वेक्स सरफेसिस। रेडियस क्या होगा? तो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी फोकल लेंथ दे दिया है, तो समझेंगे फोकल F इज इक्वल टू दे दिया है 12 सेंटीमीटर। R पूछ रहा है, हम लोगों को मालूम है F इज इक्वल टू R/2। फिर 2 को क्रॉस करेंगे, R की वैल्यू निकालनी है, 2F, यानी R हम लोगों का क्या मिल जाएगा? 2 × 12, यानी R की वैल्यू हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहाँ रेडियस क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी सही है। अब देखेंगे, बोल रहा है कॉन्जुगेट फोकस इज पॉसिबल ओनली इन। कॉन्जुगेट फोकस केवल किस में पॉसिबल होता है? तो 4 ऑप्शन दिया है, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, सिंपल ग्लास। तो सही ऑप्शन है इसका कनकेव मिरर। अब हम लोग समझेंगे कि ये कॉन्जुगेट फोकस क्या होता है। कॉन्जुगेट फोकस का मतलब, ध्यान देंगे, मान लेंगे कि ये एक कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बोला कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखे और उसका इमेज मान लिए कि कहीं इधर बना, इधर कहीं इमेज बना। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है। ठीक है? अगर पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट है और पॉइंट बी पे उसका इमेज बन रहा है, फिर इसको रिवर्स करते हैं। अगर हम ये इमेज के जगह पे ऑब्जेक्ट रखें, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखें और उसका इमेज ए पे बनेगा, तो इसी को कहते हैं कॉन्जुगेट फोकस। ऑब्जेक्ट ए पे है, उसका इमेज बी पे बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट बी पे हो और उसका इमेज ए पे बनेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट फोकस। क्लियर है? तो ये केवल कनकेव मिरर में पॉसिबल होता है। अब अगला हम लोग देखेंगे, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। 4 ऑप्शन दिया है, F इज इक्वल टू R, ये नहीं होता, F इज इक्वल टू 1/R, ये भी नहीं होता। यहाँ देखेंगे
2f इज इक्वल टू आर, इसको सही सेव करते हैं। एफ आर यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, ये सही ऑप्शन यानी ऑप्शन सी सही है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बोला कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 45 डिग्री देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कितना होगा, अगर इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं कि जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल होता है। तो जितना इंसिडेंट कितना है 45, तो रिफ्लेक्टेड भी कितना होगा 45। अगला क्वेश्चन है रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन किस में होता है, तो 4 ऑप्शन दिया, स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग जानते हैं किस पे होता है, स्मूथ सरफेस पे। अगर नॉन रेगुलर रिफ्लेक्शन पूछता है तो रफ सरफेस पे होता है। अब लास्ट क्वेश्चन एक और है, देखेंगे 10th। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, नन ऑफ दीज। तो क्या होता है, ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये रहे कुछ 1 मार्क मल्टीपल क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। थैंक